हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नए फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बीटा फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शन क्या होता है? फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम एन एन, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम एन एन, अगर m और n हमारे पास कोई दो पॉजिटिव वैल्यू है m और n, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m एन n, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x raised to m minus 1 and 1 minus x raised to n minus 1, इसका वैल्यू होता है बीटा एम एन, बीटा एम कॉमा एन। ठीक है, बीटा एम एन। अब ये बीटा एम एन निकालते कैसे हैं? ध्यान रखना है, इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 का वैल्यू होता है बीटा एम एन। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, वो आप समझ लीजिए। यहां पर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन सिंपल सा है। बीटा एम एन का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो होता है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, इसकी हेल्प से कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ध्यान रखिए, 0 to 1 x रेज टू m माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा एम एन, और बीटा एम एन जो होता है गामा के फॉर्म में गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। और हम लोग गामा पहले डिस्कस कर चुके हैं। गामा फंक्शन क्या होता है? गामा ऑफ एन, गामा का वैल्यू जो होता है वो n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, एक कम पर फैक्टोरियल लगता है। और यहीं पर अगर कहीं यूज हो रहा है गामा ऑफ m प्लस एन, सॉरी गामा ऑफ n प्लस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन गामा। ठीक है, एक रिलेशन ये। ठीक है, इनको हमको यूज करना है। और साथ में हाफ गामा का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट ऑफ पाई, ये होता है 1.7724 के अप्रॉक्स, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, अभी सपोज दैट कि बीटा का हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास बीटा 3/2 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2, सो दिस विल बी गामा ऑफ 3/2 इंटू गामा ऑफ 2 अपॉन, इसका क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। सो दिस विल बी गामा ऑफ 7/2, गामा ऑफ 7/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3/2 को अपन लोग लिख सकते हैं हाफ गामा हाफ, और 2 को तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 क्या होगा? 1 होगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, अपॉन 7/2, सो दिस विल बी 5/2। और गामा 5/2, गामा 5/2 को फिर अगेन हम लोग क्या लिखेंगे? 3/2, फिर अगेन 1/2 और गामा 1/2। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। सो इसका वैल्यू आ गया बेटा, देखिए 4/15। सो गामा बीटा 3/2 और 2 का वैल्यू क्या हो गया? 4/15। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं दिस टाइप से। ठीक, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कोई छोटा सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x रेज टू 7 और 1 माइनस एक्स रेज टू 10, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेज टू 7 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू 10। ठीक है, तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सो दिस विल बी रूल अकॉर्डिंग टू x रेज टू m माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज टू 10 बीटा एम एन। तो बीटा एम एन, यहाँ पर m माइनस 1 से एक प्लस करेंगे, यानी कि x रेज टू 7, सो दिस विल बी बीटा ऑफ 8। ठीक है, और यहाँ पर प्लस करेंगे, सो बीटा 11, 8,11, और इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा 8 गामा 11 अपॉन गामा 19। सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी 7 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
फैक्टोरियल के फॉर्म में 7 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल वैल्यू पुटअप करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नॉर्मल में इसका हमें इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे एक सेकेंड एग्जाम्पल और लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x raised to 5/2 x raised to 5/2 and 1 minus x raised to 7/2। ठीक है, तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 मतलब 7/2, राइट। सो बीटा 7/2 और 7/2 प्लस 1 मतलब 9/2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी गामा ऑफ 7/2 गामा ऑफ 9/2 अपॉन 9 और 7 16/2 मतलब गामा 8, गामा ऑफ 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7/2 को हम लोग लिख सकते हैं 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। 9/2 को सेम रूल से 7/2 5/2 3/2 1/2 एंड गामा 1/2 अपॉन 8 गामा मतलब 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू पुटअप करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है सिंपल सा, गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई, गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई, तो ये पाई आ जाएगा, पाई को 3.14 और ये सीधे मल्टीप्लाई करेंगे और 7 फैक्टोरियल का वैल्यू पुटअप करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये हम लोग बीटा फंक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक इसका अनदर फॉर्म होता है वो हम लोग देखते हैं, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी बीटा का एक फॉर्म देखा है, बीटा फंक्शन का 0 to 1 x raised to m-1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू n-1 dx का वैल्यू क्या होता है, इस इंटीग्रल वैल्यू होता है बीटा में। एक अनदर रिप्रेजेंटेशन होता है, एक अनदर रिप्रेजेंटेशन होता है बीटा का, वो रहता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट। ये लिमिट 0 to इनफाइनाइट रहती है, x raised to m-1 x raised to m-1 अपॉन 1 प्लस x raised to m plus n whole 1 plus x raised to m plus n dx is same as integration of 0 to infinite x raised to n minus 1 upon 1 plus x raised to m plus n dx is equal to beta mn। सेम। ठीक है, ये ध्यान क्या रखना है, 0 to इनफाइनाइट रहता है x raised to m-1 1 plus upon 1 plus x raised to m plus n dx is equal to 0 to infinite x raised to n-1 upon 1 plus x raised to m plus 1 dx is equal to beta mn, बीटा mn। अब जैसे इस पर कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट x raised to 7 upon 1 plus x raised to 12 dx। तो रूल के अकॉर्डिंग x रेस टू m-1, तो बीटा m मतलब यहां पर क्या है, m जो पावर है उस पर एक +1 करना है, सो बीटा m का वैल्यू। सो सेम टाइप से 7 से एक प्लस पावर करेंगे तो बीटा 8 आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आया वहां से m plus n सेपरेट कर देंगे, सो m plus n माइनस m से n। सो सेम टाइप से 12 माइनस 8 वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, राइट। और बीटा 8,4 का वैल्यू हम लोग अच्छे से पता है, निकाल सकते हैं, गामा 8 गामा 4 अपॉन गामा 8 प्लस 4 12। गामा 8 का वैल्यू है 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, और इसको हम लोग नॉर्मली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट, सपोज दैट x रेज टू यहाँ पर 2 है और 1 प्लस x रेज टू 10 dx। रूल के अकॉर्डिंग 2 so +1, so that implies beta 3
एंड 1 प्लस एक्स रेस टू 10 है, तो 10 माइनस 3 7, बीटा 7 कॉमा 3 इसका आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो गामा 3 गामा 7 अपॉन गामा 7 प्लस 3 दैट मीन्स 10। सो गामा 3 2 फैक्टोरियल, गामा 7 6 फैक्टोरियल, गामा 10 9 फैक्टोरियल। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल वे में। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सपोज दैट एक हमारे पास क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, 0 टू इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेस टू 4 1 प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन कुछ ले लेते हैं 1 प्लस एक्स रेस टू सपोज दैट 10 dx ही ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर 9 कर लेते हैं तो मिनट एग्जाम्पल में, कोई भी पावर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसा केस है, तो अब देखिए ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, ये फॉर्म देखा है एक्स टू एम अपॉन 1 प्लस एक्स टू। अब यहाँ पर क्या है, ये कुछ मल्टीप्लाई में, तो कुछ नहीं, नॉर्मल सा है। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे सो दो इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, 0 टू इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 9 dx। फिर एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 0 टू इन्फाइनाइट एक्स रेस टू 6 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 9 dx। पहला इंटीग्रेशन क्या है, पहला इंटीग्रेशन क्या है, ये है आपका बीटा 3 और 9 माइनस 3 6 प्लस ये वाला इंटीग्रेशन क्या है, बीटा 7, ठीक है। 3 प्लस 1 सो 6 प्लस 1 7, 9 माइनस 7 2, और बीटा 3 का वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे, बीटा 3 कॉमा 6 दिस विल बी गामा 3 गामा 6 अपॉन गामा 9 कॉमा गामा 7 सॉरी प्लस गामा 7 गामा 2 अपॉन गामा 9, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। बस इसको हम लोग को सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है, कैलकुलेशन है सिर्फ। और इस तरह हम लोग ये फॉर्म भी समझ गए, बीटा का एक ये फॉर्म रहता है, एक ये फॉर्म रहता है, 0 टू 1 एक्स रेस टू एम माइनस 1 1 माइनस एक्स रेस टू एन डी एक्स बीटा एम एन, और ये भी बीटा एम एन ही रहता है। इसके एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा बीटा फंक्शन था। अब एक और अच्छा एग्जाम्पल है, एक अनदर फॉर्म आता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे बीटा के हम लोगों ने दो रिजल्ट देखे हैं, एक बीटा का और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बीटा और गामा का, और वो हायर मैथमेटिक्स में तो इम्पोर्टेंट है ही है, और 11th 12th जे मेंस और एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू एम थीटा इंटू कॉस रेस टू एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बीटा हाफ बीटा इज इक्वल टू हाफ बीटा m प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा n प्लस 1 अपॉन 2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसी को अलग अलग फॉर्म में वॉलीज इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, वॉलीज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू जो है ना, बीटा m प्लस 1 अपॉन 2 मतलब गामा m प्लस 1 अपॉन 2 इंटू गामा n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन, इनका एडिशन होता है नीचे, तो गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2, ये हाफ, ठीक है।
तो ये रिजल्ट है। इस पर बेस एक देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंपल सा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 sin raised to 6 theta into cos raised to 3 theta, cos raised to 3 theta d theta। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स 0 to pi by 2, लिमिट 0 से pi by 2 होना चाहिए, 0 to pi by 2 sin 6 theta raised to 6 theta cos raised to 3 theta d theta, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सेम रिजल्ट के हिसाब से m plus 1 upon 2, so 6 plus 1 upon 2, that means half beta 6 plus 1 upon 2, ठीक है। so this will be 7 upon 2, comma 3 plus 1 upon 2 मतलब 2, राइट। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी गामा 7 upon 2 गामा 2 upon gamma 7 by 2 plus 1, sorry 7 by 2 plus 2, this will be 11 by 2 और ये 2 हाफ इधर वाला, ठीक है। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, सो दिस विल बी 5 by 2 अकॉर्डिंग टू गामा फंक्शन, 5 by 2 इंटू 3 by 2 इंटू हाफ, ठीक है, गामा हाफ। और गामा 2 का वैल्यू तो आपका नॉर्मल सा 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, और ये आपका 2 इंटू 9 by 2, 7 by 2, 5 by 2, 3 by 2, 1 by 2, गामा 1 by 2, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 by 2, 3 by 2, हाफ, ये गामा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 2/63, 2/63 हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक ओके एंड वेरी मच क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब सेम टाइप से एक हमारे पास सिंगल क्वेश्चन अगर ऐसा है, हमारे पास कॉस नहीं दिया है, 0 to pi by 2 साइन रेस टू 7 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल वे में ही सॉल्व कर लेते हैं इसी रूल के हिसाब से। क्या लिखेंगे यहाँ से, 0 से pi by 2, साइन की पावर में तो 7 थीटा है हमारे पास, कॉस में नहीं है, तो कॉस में क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ 0 थीटा डी थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिस विल बी हाफ बीटा 7 plus 1 upon 2, 7 plus 1 8 upon 2, that implies आपका क्या हो जाएगा 4 and 0 plus 1 upon 2 half, ठीक है। so after simplification we get beta, this will be gamma 4 and gamma half upon 4 plus half, this will be 9 by 2 gamma and 2, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, और ये है आपका बेटा रूट पाई अपॉन दिस इज अगेन, इसको रूट पाई नहीं लिखेंगे तो कैंसिल होने वाला है आगे, आप चाहें तो लिखें चाहें तो मत लिखें। ये आपका हो जाएगा हाफ गामा एंड 2 इंटू 7 by 2 इंटू 5 by 2 इंटू 3 by 2 इंटू 1 by 2 इंटू 1 by 2, गामा 1 by 2। तो देखिए गामा 1 by 2 से गामा 1 by 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इधर 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, और 3 फैक्टोरियल आपको जहाँ से कैंसिल होता है देखिए वो कैंसिल कर दीजिए, आपका 3 तो कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल नहीं होने वाला। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 इंटू 2,
3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रिमेनिंग ऊपर बचेगा हमारे पास। तो 2 2 2 2 कितने 2 हैं हमारे पास, 16 आ जाएगा यहाँ से, 16 अपॉन, और ये हो जाएगा 105। ठीक है, 16 अपॉन 105 इसका आंसर है, 16 अपॉन 105। ठीक है, आई थिंक ओके एंड वेरी मच क्लियर। ठीक है, इसके साथ में और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आप लोग को करवाता हूँ, पहले इतने नोट कर लीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस या मेंस में आते रहते हैं, तो 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हायर क्लास के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इसको राइट डाउन। हेलो दोस्तों, इसी पर बेस एक दो क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस रेस टू 5 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस रेस टू 5 थीटा। अब देखिए इस रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका, 1/2 बीटा m प्लस 1/2, पावर में कितना है 2, सो 2 प्लस 1/2 मतलब 3/2, 3/2, 5 प्लस 1/2, 5 प्लस 1/2 मतलब 3। ठीक है ना बच्चों, 2 प्लस 1/2 एंड 5 प्लस 1/2, 3/2, 3/2, 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी गामा 3/2 गामा 3 अपॉन दिस इज गामा 9/2, 3/2 प्लस 3 और ये 2, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज 1/2 गामा 3/2 1/2 गामा 1/2 एंड 3 को लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। देखिए गामा 1/2 सॉरी 1/2 और गामा 1/2 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड दिस इज 8 अपॉन 35 3 जा 105, 8 अपॉन 105। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो रिजल्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। 0 to पाई बाई 2 साइन m थीटा, साइन रेस टू m थीटा कॉस रेस टू n थीटा d थीटा इज इक्वल टू 1/2 बीटा m प्लस 1/2 कॉमा n प्लस 1/2, राइट। तो सेम टाइप से ये हमारा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस रेस टू 5 थीटा d थीटा, इसका ये आंसर है। ठीक है ना, तो देखिए एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जे एडवांस का क्वेश्चन है इस टाइप से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a x स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू डी एक्स, 0 to a x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें या पुट कर दें x इज इक्वल टू a कॉस थीटा या a साइन थीटा, है ना, a साइन थीटा पुटअप कर दें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा d थीटा, तो आपका ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट ध्यान दीजिए, लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x is equal to 0 then theta will be 0 and when x is equal to a then theta is equal to pi by 2। ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है, when x is equal to 0 then theta is equal to 0 and x is equal to a, so 1 sin theta 1, so theta is equal to pi by 2।
सो हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 x के प्लेस पर साइन थीटा ए साइन थीटा, सो दिस विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2 और dx के प्लेस पे आ जाएगा a cos थीटा डी थीटा, a cos थीटा डी थीटा. So this will be integration of 0 to π/2 a square sin square theta. अब देखिए a स्क्वायर टेकन आउटसाइड द कॉमन, सो दिस विल बी a स्क्वायर गायब हो जाएगा, a क्यूब आएगा, a क्यूब और a स्क्वायर, ये a रेस टू 6 आ जाएगा. ठीक है, ये क्या आ जाएगा, a रेस टू 6 और इसको हम चाहें तो इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेशन से बाहर ही निकाल दीजिए इसको. सो दिस विल बी a रेस टू 6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू आपका 3/2 है, सो कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा और एक ये कॉस थीटा ये बैठा है, कॉस रेस टू 4 और एक साइन है, तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस रेस टू 4 थीटा डी थीटा. एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा 3/2 कॉस क्यूब थीटा, राइट, कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा, कॉस रेस टू 4 थीटा और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया. अब इसको हम लोग ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है बीटा हाफ बीटा 2 + 1/2 मतलब 3/2, 4 + 1/2 मतलब 5/2. समझ रहे हैं ना. देखिए ये इंटीग्रल कितना सिंपल हो गया. अब यहाँ से हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1/2 बीटा रेस टू 3/2 मतलब गामा 3/2 गामा 5/2 अपॉन 3/2 + 5/2, एडिशन करेंगे 8/2 4, गामा आपका 4 आ जाएगा अपॉन में और ये 1/2 और है. अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 3/2 को लिखेंगे 1/2 गामा 1/2, 5/2 को लिखेंगे हम लोग 3/2 और 1/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन गामा 4 है अपना 3 फैक्टोरियल और 2 और साथ में चल रहा है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बी 1/2. अब देखिए ये आपका 1/2 है और ये 1/2 और ये 1/2. ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 अपॉन 1 2 3 4 है ना, 16 आ गया ये. और 1/2 गामा 1/2 गामा रूट पाई होता है, रूट पाई और रूट पाई क्या हो गया, पाई हो गया. और ये आपका है और हमारे पास 3 × 2, राइट, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर जो आ गया π/32. ठीक है, आई थिंक ओके एंड वेरी मच क्लियर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको हम लोग बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर 0 to π/2, वेरी केयरफुल, लिमिट 0 to π/2 साइन m थीटा साइन रेस टू m थीटा इंटू कॉस रेस टू n थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 बीटा m + 1/2 गामा m इंटू n + 1/2 बीटा m + 1/2 कॉमा n + 1/2 हाफ. और बीटा, इसको रिजल्ट आपको पता ही है, बीटा mn का जो वैल्यू होता है वो होता है गामा n गामा m गामा n अपॉन गामा m + n. ठीक है, इस रिजल्ट के हिसाब से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. बाकी रिजल्ट आपको पता है. आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक जाकर उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, यहाँ पर a�6 यहाँ पर देखिए ना, ये छूट गया है तो इसको भी लिखना था यहाँ पर, तो नॉर्मल सी बात है, वो तो रह गया, तो उसको आप लिख सकते हैं. a�6 भी है यहाँ पर. ठीक है, बस इतना सा ही है. तो अपना आंसर क्या आएगा, a�6 और आएगा π/32 a�6. ठीक है, वो छूट गया था, इंटीग्रेशन से बाहर है ना.
अपना जो इंडिकेशन का जो वैल्यू आया है वो 5/32 आया है, और a�6 बाहर है 0 to π/2 से हमारा जो ये इंडिकेशन आया है इसका वैल्यू कितना आया है π/32, और a�6 जो था वो रह गया था तो उसको भी साथ में लगाएंगे, π/32 इंटू a�6, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले दिन किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में। धन सद्गुरु, राधे राधे।